नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। आज भी सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे को अनुचित बताया और कहा, सदन की मर्यादा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। जनता ने हमें हंगामा करने और तख्तियां दिखाने के लिए नहीं भेजा। तख्तियां दिखाना और नारेबाजी करना है तो आप सदन से बाहर चले जाएं। आप मुद्दे उठाएं, चर्चा करें और समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। आपको चर्चा करने का पूरा समय मिलेगा। सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जनता की समस्याएं और अभाव, लेकिन सिर्फ विरोध करना ही या लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदारी की बात आती तो सामूहिक दायित्व है हम सबका। जनता ने हमें हंगामा करने और तख्तियां दिखाने के लिए नहीं भेजा है। तख्तियां दिखाना और नारेबाजी करना है तो आप सदन से बाहर चले जाएं। दोनों ही सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष ने यहां पर हंगामा किया है सदन की कार्यवाही के दौरान और आज भी कई बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे को अनुचित बताया। पंजाब सियासत का लेटेस्ट अपडेट। कुलजीत नागरा ने की सीएम कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात। सिद्धू के कार्यभार ग्रहण को लेकर अमरिंदर को दिया न्योता। मुलाकात के बाद कुलजीत नागरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम अमरिंदर ने न्योता स्वीकार किया है। अमरिंदर ने शामिल होने का भरोसा दिया है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है कुलजीत नागरा। कल अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे नवजोत सिद्धू। सिद्धू ने भी लिखी कैप्टन को पदभार में शामिल होने के लिए चिट्ठी और इस बीच कैप्टन अमरिंदर ने विधायकों और सांसदों को चाय पर बुलाया। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायकों सांसदों को चाय पर बुलाया है और सिद्धू के पदभार ग्रहण से पहले पंजाब भवन में चाय पर बुलाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों को भी कैप्टन की ओर से न्योता भेजा गया है, चाय पर आमंत्रित किया गया है। तो सिद्धू के कार्यभार ग्रहण को लेकर अमरिंदर को न्योता दिया गया है। कुलजीत नागरा ने सीएम कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की और उन्हें न्योता दिया। सीएम अमरिंदर ने न्योता को स्वीकार किया। अमरिंदर ने शामिल होने का भरोसा दिया है और साथ ही पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा कल अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे नवजोत सिद्धू। सिद्धू ने भी कैप्टन को पदभार में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक सियासी हलचल पर बड़ी खबर है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को हवा दी गई है। अटकलों के बीच येदियुरप्पा शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। येदियुरप्पा से मिलने पहुंच रहे प्रमुख मठों के संत। 300 से 400 लिंगायत संतों के बेंगलुरु में डेरा डालने की तैयारी है। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% है। कर्नाटक में सत्ता की चाबी लिंगायत या वो कालिगा समुदाय के हाथ में है। सोमवार 26 जुलाई को विधायक दल की बैठक में इसे लेकर फैसला हो सकता है। येदियुरप्पा समेत कई मंत्रियों की छुट्टी भी यहां हो सकती है। तो 26 तारीख को ये फैसला हो जाएगा, निर्णय होगा, लेकिन उससे पहले शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर येदियुरप्पा जरूर कर रहे हैं। कर्नाटक सियासी हलचल पर ये लेटेस्ट अपडेट है। बड़ी खबर है जहां कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को हवा दी गई है और अटकलों के बीच ही येदियुरप्पा शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। येदियुरप्पा से मिलने प्रमुख मठों के संत पहुंच रहे हैं। करीब 300 से 400 लिंगायत संतों के बेंगलुरु में डेरा डालने की भी तैयारी है। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद है। कर्नाटक में उम्र और सेहत के हवाले से सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा मांगा गया। कार्यकाल का 2 साल पूरा होने से पहले ही येदियुरप्पा की विदाई हो सकती है। वहीं त्रिपुरा में पिछले कई महीने से भाजपा के अंदर बगावत चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पहले तो बगावत को नजरअंदाज किया, लेकिन मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है। केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष को अगरतला भेजा है और अब आला कमान ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को बदलने का इरादा किया। गृह मंत्री शाह के शिलांग दौरे के बाद त्रिपुरा के बारे में कुछ फैसला हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री के इस दौरे के बाद कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक त्रिपुरा में भी नेतृत्व परिवर्तन की कवायद है। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में उम्र और सेहत के हवाले से ही सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा मांगा गया है। कार्यकाल का 2 साल पूरा होने से पहले ही येदियुरप्पा की विदाई हो सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पिछले कई महीने से भाजपा के अंदर बगावत चल रही है और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पहले तो बगावत को नजरअंदाज किया था, लेकिन मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद भाजपा की चिंता इसे लेकर बढ़ी है त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश के प्रभार से मुक्त होना चाह रही प्रियंका गांधी, लेकिन छवि बरकरार रखते हुए प्रदेश प्रभारी पद छोड़ना चुनौती बना है। हाल ही में हुई बैठक में प्रदेश में पार्टी की मौजूदा स्थिति पर मंथन हुआ। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। सपा बसपा का गठबंधन ना करना नाकामयाबी का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि बिना गठबंधन कांग्रेस को चुनाव में सफलता की कोई आशा यहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो जीत के कोई आसार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभार से जरूर मुक्त होना चाह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा।
सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर बसपा प्रमुख मायावती। ब्राह्मण दलित वोटों को आकर्षित कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं मायावती और इसी क्रम में अगले सप्ताह अयोध्या से बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों का आगाज होगा। अयोध्या के बाद वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा सहित अन्य स्थानों पर सम्मेलन होंगे। वहीं कांग्रेस और सपा भी हिंदू वोटों को आकर्षित करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि योगी की मौजूदगी से यूपी में बदली है हिंदुत्व की राजनीति की स्थिति और ऐसे में अब कहीं न कहीं ये बदलाव बसपा में भी नजर आता है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर बसपा प्रमुख मायावती नजर आ रही हैं, जहां ब्राह्मण दलित वोटों को आकर्षित कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं मायावती। गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग दौरा 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक लेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीएल वर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। असम सीएम हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीएल वर्मा भी मौजूद रहे। रविवार को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करेंगे शाह। मेघालय और असम में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो अहम कार्यक्रम है, 2 दिन का अहम दौरा शिलांग का रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह का 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक लेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीएल वर्मा भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के विभाग, निगम, बोर्डों को महंगी जमीन मिलेगी। केंद्र सरकार के विभागों को सरकारी भूमि के लिए राशि देनी होगी। आरक्षित दर के साथ 15% अतिरिक्त यहां पर राशि देनी होगी। केंद्र के निगम, बोर्ड व अन्य उपक्रमों के लिए ये राशि देनी होगी। आरक्षित दर की 150% दर व 15% अतिरिक्त दर से ये राशि है। सरकार ने आवंटन नीति में संशोधन इसे लेकर लागू किया है। तो केंद्र सरकार के विभागों को सरकारी भूमि के लिए अब ये राशि देनी होगी। केंद्र सरकार के विभाग, निगम, बोर्डों को अब महंगी जमीन मिलेगी। आरक्षित दर के साथ ही 15% अतिरिक्त यहां पर राशि देनी होगी। यह अतिरिक्त दर रहेगी यहां पर। केंद्र के निगम, बोर्ड व उपक्रमों के लिए ही ये राशि देनी होगी। नागरिक विमानन क्षेत्र को दुरुस्त करने में जुटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 समितियां बनाई हैं। एक समिति एयरलाइंस के लिए, दूसरी एयरपोर्ट्स के लिए और तीसरी समिति पर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, कार्गो, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड हैंडलिंग की जिम्मेदारी रहेगी। तीनों समितियों में तमाम एयरलाइंस के अधिकारी यहां पर शामिल होंगे। तो और बेहतर इसके स्वरूप देने की कोशिश है, जहां नागरिक विमानन क्षेत्र को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं ज्योतिरादित्य। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 3 समितियां इसे लेकर बनाई है। एक समिति एयरलाइंस के लिए, दूसरी एयरपोर्ट्स के लिए रहेगी और तीसरी समिति पर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, कार्गो, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड हैंडलिंग की जिम्मेदारी रहेगी। कोविड के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव बढ़ने के संकेत है। जीनोम सीक्वेंस के सैंपल से डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की रिपोर्ट है ये और रिपोर्ट के मुताबिक बहुत तेजी से फैलता है ये डेल्टा वेरिएंट। टीकाकरण के बाद भी डेल्टा का संक्रमण हो सकता है। वैक्सीनेशन से ही वायरस से सुरक्षा मिल सकती है। वैक्सीनेशन इसके लिए बेहद जरूरी है। कोविड के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव बढ़ने के संकेत यहां पर है। जीनोम सीक्वेंस के सैंपल से डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कोविड विरोधी टीका स्पुतनिक भारत में बनाने की तैयारी है। केरल में लग सकता है वैक्सीन स्पुतनिक का कारखाना। रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है ये टीका। कारखाना लगाने के लिए केरल सरकार से बातचीत जारी है। केरल के थुनक्कल में लग सकता है अंतर्राष्ट्रीय कारखाना। इन स्पुतनिक के कारखाने लगने की तैयारी है। कोविड विरोधी टीका स्पुतनिक, जिसकी तैयारी अब भारत में बनाने की जा रही है। केरल में वैक्सीन स्पुतनिक का कारखाना लग सकता है। 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर अमित शाह हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक लेंगे अमित शाह। हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 सीएम यहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीएल वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रविवार को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करेंगे शाह। मेघालय और असम में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो अहम दौरा है ये गृह मंत्री अमित शाह का, जहां नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर अमित शाह 24 और 25 जुलाई को रहेंगे। इस दौरान हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 सीएम भी मौजूद रहेंगे। पेगासस स्पाईवेयर मामले में इजरायल ने जांच शुरू की है। आरोपों की जांच के लिए
यहाँ मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है। इजरायली साइबर कंपनी एनएसओ का है पेगासस स्पाईवेयर। एनएसओ के खिलाफ आरोपों की जांच अब समिति करेगी। जो आरोप एनएसओ पर लग रहे हैं, भारत, फ्रांस, मैक्सिको, मोरक्को, इराक में ये आरोप लग रहे हैं। फोन टैपिंग के खुलासे के बाद आरोपों के घेरे में एनएसओ है और ऐसे में इसकी जांच की बात यहाँ कही जा रही है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में इजरायल ने अब जांच शुरू की है। आरोपों की जांच के लिए ही मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है। इजरायली साइबर कंपनी एनएसओ का है पेगासस स्पाईवेयर। एनएसओ के खिलाफ लग रहे आरोपों की जांच ये समिति करेगी। पेगासस जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। तृणमूल सांसद ने आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा छीना। सांसद शांतनु सेन ने पर्चा छीनकर फाड़ा और हवा में उछाला है। हंगामे के चलते अपनी बात पूरी नहीं रख पाए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इसके बाद बीजेपी और तृणमूल सांसदों में यहां तीखी बहस भी देखने को मिले। हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े और इसके बाद कल तक के लिए स्थगित की गई है राज्यसभा की कार्यवाही। भाजपा ने कहा सदन में अशोभनीय व्यवहार हुआ है। तो जिस तरह से आज हंगामे के आसार थे, हंगामा लगातार बरकरार था, लेकिन पेगासस जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा जिस तरह से देखने को मिला, तृणमूल सांसद ने आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा ही छीन लिया। सांसद शांतनु सेन ने पर्चा छीनकर फाड़ा और उसे हवा में उछाला। हंगामे के चलते ही अपनी पूरी बात नहीं रख पाए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और उसके बाद बीजेपी और तृणमूल सांसदों में भी तीखी बहस देखने को मिली। हालात संभालने के लिए यहां मार्शल बुलाने पड़े। किसानों का दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। राकेश टिकैत समेत किसानों ने कानून रद्द करने की मांग की है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन की मंजूरी दी। सिंघू बॉर्डर से बसों द्वारा 200 किसान पहुंचे थे जंतर मंतर। किसानों का दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ही प्रदर्शन था। राकेश टिकैत समेत किसानों ने कानून रद्द करने की यहां पर मांग की। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ ही प्रदर्शन को मंजूरी दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत दिखाएगा कमाल। इस बार ओलंपिक में उतर रहा है 127 सदस्यीय दल। हमेशा की तरह हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों का दबदबा है। भारतीय दल में 40% खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब के हैं और अकेले हरियाणा ने भेजे 31 एथलीट, यानी 25% अकेले हरियाणा से खिलाड़ी गए। पंजाब के 19 है, तमिलनाडु से 11, केरल, यूपी के 8-8 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान से भी 4 खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हुए हैं। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांशी पवार निशानेबाजी में अपने करतब दिखाएंगे। वही भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल नौकायन में हिस्सा लेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत अपना कमाल दिखाएगा। कमाल दिखाने के लिए तैयार है, जहां भारतीय दल में 40% खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब के हैं। कल से टोक्यो ओलंपिक का आगाज होगा। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में यह आगाज होगा। हालांकि कोरोना के कारण बेहद सादगीपूर्ण रहेगा उद्घाटन समारोह। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय ध्वजवाहक होंगे। भारत का पहला मुकाबला होगा कल तड़के 5:30 बजे। कल भारतीय तीरंदाज उतरेंगे रैंकिंग राउंड में। 5:30 बजे महिला व्यक्तिगत योग्यता राउंड में दीपिका कुमारी एक्शन में होंगी। तो वही सुबह 9:30 बजे पुरुष वर्ग राउंड में अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरुण दीप राय चुनौती पेश करेंगे। तो आगाज कल से ओलंपिक का होने जा रहा है। कल से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होगी, जहां टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आगाज होगा। हालांकि कोरोना के कारण बेहद सादगीपूर्ण रहेगा उद्घाटन समारोह। पानी पानी हुआ महाराष्ट्र में जमकर बरस रही मानसून की बारिश। मुंबई समेत अनेक जिलों में तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से कई जगहों से तबाही की खबरें हैं। सिंगुदुर्ग में भी बारिश की वजह से कई गांव का संपर्क टूटा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाके यहां पर जलमग्न हुए हैं। कोंकण में भारी बारिश से डूबा है चिपलून। बाढ़ में अधिकारी फंसे हुए हैं। भारी बारिश से रेल सेवा भी यहां पर बाधित होने की खबर है। रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र पानी पानी नजर आ रहा है, जहां महाराष्ट्र में जमकर मानसून की बारिश हो रही है। मुंबई समेत अनेक जिलों में यहां पर तेज बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बरसात की वजह से ही कई जगहों से तबाही की खबरें आ रही है। जेईई मेन सेशन 3 को लेकर खबर है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सेशन 4 की परीक्षाएं होने जा रही हैं। परीक्षा तिथियों को देखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजों ने यहां फैसला लिया है। दाखिलों की तिथि बढ़ाने का यह फैसला लिया गया। तिथि बढ़ाने से हजारों स्टूडेंट्स को यहां फायदा मिलेगा। तो 1000 स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सेशन 4 की परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा तिथियों को देखते हुए ही इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इसे लेकर फैसला लिया है। दाखिलों की तिथि बढ़ाने का यह अहम फैसला लिया गया। टाइम मैगजीन में छाया जयपुर। विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है जयपुर और इसलिए टाइम ने पिंक सिटी को दिया
एस्ट्रोनॉमिकल हेवन नाम। टाइम ने 2021 के दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट शहरों की सूची जारी की, जिसमें देश से मात्र जयपुर और नॉर्थ गोवा शामिल किया गया है। खगोलीय ज्ञान के लिए दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है जयपुर। जयपुर के नाइट स्काई टूरिज्म की भी दुनिया भर में चर्चा है और अब इसे जगह मिली है टाइम मैगजीन में। तो जयपुर छाया हुआ टाइम मैगजीन में जहां विश्व ने अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है जयपुर, और इसीलिए टाइम ने पिंक सिटी को दिया है एस्ट्रोनॉमिकल हेवन नाम।